आज हम लोग थोड़ा त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ध्यान दे भाई, पहले जाने कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका होता क्या है। देखिए, जैसे बीजगणितीय सर्वसम्मिका में हम लोग पढ़े हैं कि बीजगणितीय सर्वसम्मिका एक वैसे मान होते हैं जो उससे संबंधित चर मान सभी चर मानों के लिए सत्य होते हैं। कहने का मतलब कि बीजगणितीय सर्वसम्मिकाएं वो होते हैं, आइडेंटिटीज वो होते हैं जो उससे संबंधित जो भी चर मान होते हैं, जो भी वेरिएबल वैल्यूज होते हैं, वो सभी के लिए सत्य होते हैं। उसी प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका में कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका क्या है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका एक वैसे मान है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका वैसे मान है जो उससे संबंधित त्रिभुज के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। अर्थात वैसे मान जो उसी त्रिभुज के कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात दर्शाए जाते हैं, जैसे साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, इस प्रकार का जो भी है उससे संबंधित त्रिभुज के जो कोण है, संबंधित त्रिभुज के कोण के सभी मानों के लिए, त्रिभुज के कोण के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। अर्थात त्रिभुज के सभी कोणों के लिए वो जो सत्य होते हैं, अर्थात ट्रू फैक्ट्स होते हैं, उतना ही वैल्यूएशन होता है। तो इसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका कहते हैं। ठीक है। इसके लिए अगर हम चर्चा करें एक थ्योरेटिकल थिंग पर कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका के अनुपातों की चर्चा करें तो उसमें रिलेशन क्या है, इस पर देखते हैं, है ना। देखिए, अच्छी चीजें समझना चाहिए। कुछ इसके मानक त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका हैं, इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, इस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर माना कि यह एक त्रिभुज है जो ए बी और सी है, जिसका कोण बी समकोण है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, तो समकोण है। अगर इसके अनुसार आगे बढ़ें तो अगर कोण बी समकोण है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस ने क्या बताया? पाइथागोरस ने बताया कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। वो इनका थियरी था। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इसका लंब हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। जब समीकरण 1 AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमें मिल गया, AB स्क्वायर AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के समीकरण 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे। देखिए किस प्रकार आइडेंटिटीज निकल जाती है परिभाषा के लिए। अब AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, और देना किससे भाग है, तो AC स्क्वायर से, तो हो जाएगा या AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, क्योंकि सब में देना है, बराबर BC स्क्वायर AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर
ए बी स्क्वायर बट्टा फिर से ए सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया एक मरतबे, तो एक बराबर हो जाएगा और बी सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बी सी स्क्वायर बट्टा ए सी स्क्वायर है, तो दोनों को स्क्वायर अगर करके एक साथ लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर, या एक बराबर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि साइन ए, इसके लिए इस त्रिभुज में साइन ए, तो साइन ए का परिभाषा तो हम लोग जानते हैं, परिभाषा से थोड़ा सा वैल्यूएशन कर दे परिभाषा से, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो इस त्रिभुज के लिए ए बी सी के लिए तो लंब बटा कर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, लंब क्या हो गया यहाँ बी सी बटा ए सी हो गया, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा इसके अनुसार, तो ए बी हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा, तो साइन ए तथा कॉस ए का मान समीकरण एक, इसको मान लेते हैं समीकरण दो में रखने पर, क्लियर है, समीकरण 2 में रखेंगे। अब एक तो रहेगा ही, लेकिन बी सी बट्टा ए सी क्या है, तो बी सी बट्टा ए सी, यहाँ पर बी सी बट्टा ए सी बराबर साइन ए है, तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा बी सी क्या है, तो कॉस ए है, तो कॉस ए का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं जब स्क्वायर साइन ए पर है तो ये साइन स्क्वायर ही होता है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। एक सरल समीकरण हमें प्राप्त हो गया, अर्थात यह सभी मानों के लिए सत्य है, त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मानों के उससे संबद्ध कोणों के लिए, एंगल के लिए यह वैल्यूएशन 1 है। और इससे हम लोगों ने और फार्मूला ज्ञात किया, जैसे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या दूसरी बात करें कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तीसरी हम लोगों ने ज्ञात करा, क्योंकि ये साइन प्लस में था उधर गया माइनस में, कॉस इधर था प्लस में गया उधर में, या अगर हम इसकी बात करें साइन ए की सिंपल स्क्वायर, तो उधर रूट चढ़ाएंगे, इधर स्क्वायर खत्म होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस ए की बात करें तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये फार्मूला हमें पढ़ना है या नहीं, और ये फार्मूला कैसे बना, तो ये इस रूप में बना, और हम लोग कहाँ से बनाए, तो एक त्रिभुज से ही बनाए। अगर हम दूसरी की बात करें, अगर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अगर हम इस भुजा को छोड़कर दूसरे भुजा से सभी में भाग दे तो हमें दूसरा प्राप्त होता है। देखिए ये तो क्लियर हो गया ना साइन ए के लिए, आप नोट कर लीजिए, बहुत बेस्ट है। दूसरी बात करते हैं, समीकरण 1 तो रहेगा ही, यहाँ से मिटाएंगे, ध्यान दीजिए एक बात, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण, सीक्वेंस वही रहेगा, सीरीज वही रहेगा, समीकरण 1 में बी सी स्क्वायर से भाग देने पर। अब हम किससे देंगे, बी सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, अब दोनों तरफ भाग देंगे भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर, दोनों तरफ किया नहीं, देखिए ए सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं या ए सी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा बी सी स्क्वायर, दोनों कट के हो जाएगा 1, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी का होल स्क्वायर, उसके अनुसार हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये तो समीकरण 1 है ही। समीकरण जब हम 2 मान लेते हैं तो हम लोग जानते हैं परिभाषा से, अच्छा ए सी बट्टा बी सी, ध्यान दीजिएगा ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा अर्थात कर्ण बट्टा लंब किससे रिलेशन रखता है, तो कौशिक से रखता है। कर्ण बट्टा लंब किससे रखता है, तो कौशिक से, कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, अर्थात कर्ण का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो ए सी है, बट्टा लंब का वैल्यू क्या है बी सी है। जब ये आ गया तो एक क्या है, तो ए बी बट्टा बी सी है, इस पर ध्यान देते हैं, ए बी बट्टा क्या है, ए बी बट्टा बी सी है, अर्थात आधार बट्टा लंब, किसका फॉर्मूला है, तो कॉट ए का है, क्या है आधार बट्टा लंब है, अर्थात आधार क्या है यहाँ पर, तो ए बी है, सॉरी आधार क्या है ए बी है और लंब क्या है, तो बी सी है ना। तो अब लिखेंगे कॉसेक ए तथा कॉट ए को समीकरण 1 में रखने पर,
अब एक में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा AC बट्टा BC, ध्यान दीजिएगा AC बट्टा BC, तो कौशेक ए हो जाएगा, कौशेक ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस AB बट्टा BC पर ध्यान दीजिए, AB बट्टा BC क्या है, तो कॉट ए का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कौशेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या एक और फार्मूला प्राप्त हो गया हमें या नहीं? जब ये फार्मूला प्राप्त हो गई तो इससे ही तो हम और सारे फार्मूला बनाए हैं, जैसे तो कौशेक का स्क्वायर ए हो गया, अगर हम कॉट स्क्वायर ए करें तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या, और अगर हम इसको इधर उठा के लिया तो कौशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। एक दूसरा फार्मूला फार्मूला पता चला कि नहीं? तीसरी बात करें अगर हम लोग, 2 तो ए हो गया, 3 हमें तो मिल गई, कौशेक का वैल्यू में मिल गया, कॉट का वैल्यू मिल गया, कौशेक माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 मिल गया। अगर हम इसको रूट में ले चले तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट सिर्फ लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर कौशेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कौशेक ए करें, कौशेक ए बराबर करें तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो फार्मूला है और यही सरल समीकरण है ना, यही सरल समीकरण है। लेकिन यह सरल समीकरण केवल 0 डिग्री के लिए सत्य नहीं है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसके अनुसार फार्मूला निकल गया। दूसरा देखिएगा, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग, दोनों तरफ भाग देने पर भाई, दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देना है। दोनों तरफ देने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर, सॉरी यार, प्लस AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर। ध्यान दीजिए AB स्क्वायर से AB स्क्वायर तो कट जाएगा, AC बट्टा AB का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा AB का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब बात आ जाती है, फिर से हम लोग जानते हैं परिभाषा से। परिभाषा क्या होता है, तो AC बट्टा AB, देखिएगा AC कर्ण बट्टा आधार, अर्थात कर्ण तथा आधार के अनुपात को क्या कहा जाता है, कर्ण तथा आधार के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो सेक कहा जाता है। कर्ण तथा आधार के अनुपात को सेक ए बराबर कर्ण बट्टा आधार हो जाता है, प्लस सॉरी प्लस नहीं लिखना है, ये हम वैल्यू लिखेंगे तो AC बट्टा AB हो जाएगा, क्योंकि AC बट्टा AB हो गया। दूसरी बात हम लोग करें तो BC, एक tan की बात करें, tan A, इसके अनुसार tan A लेंगे तो tan A बराबर क्या हो जाता है, तो लंब बट्टा आधार हो जाता है, लंब बट्टा आधार, तो BC बट्टा AB दे रहा है, तो लंब बट्टा आधार, यही तो फॉर्मूला है, परिभाषा है इसका ना भाई, तो BC बट्टा AB। अभी हमें दोनों मिल गया, तो सेक A तथा tan A का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहाँ है, तो भाई 2 हमारा ये वाला है ना, 2 में रखने पर। अब इसको कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो AC बट्टा AB के जगह पर क्या हो जाएगा, AC बट्टा AB के जगह पर हो जाएगा सेक A का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टा AB के जगह पर क्या हो जाएगा, तो tan A और प्लस 1 तो है ही स्क्वायर रहेगा, है ना। अब इसको सीधा करें तो सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A। एक और फार्मूला प्राप्त हो गया हमें, सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है। सभी समीकरण ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको ऐसे ही ज्ञात करनी पड़ेगी भाई, तो सेक A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A जो हमें मिला, अब इसके अनुसार दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे tan स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस 1, और दूसरी बात करें तो सेक स्क्वायर A अगर tan को इधर ले आए तो माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 हो जाता है। 2 तो हमें प्राप्त हो गया। तीसरी की बात करें अगर कि
tan a का सिंपल हमें वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा √√a-1, और sec a का केवल वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा sec, दोनों तरफ रूट लगाते हैं तो एक तरफ का तो स्क्वायर के कारण रुक जाता है लेकिन एक तरफ चढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा sec a बराबर तो tan a²a-1। यही तो हमारी फार्मूला है सरल समीकरण के लिए। और ध्यान देने योग्य तथ्य है कि tan में 90 डिग्री, tan sec 90 डिग्री के लिए सत्य नहीं है, बाकी के लिए सत्य है। उसी प्रकार कॉट और कॉसेक की बात करें तो भी वो 0 डिग्री के लिए सत्य नहीं है, बाकी सभी के लिए सत्य है। ये रहा फॉर्मेशन।